क्या आप जानते हैं कि मोगली सबसे पहले एज अ एनिमे कैरेक्टर हमारे साथ इंट्रोड्यूस हुआ था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे मॉम डैड की ये फेवरेट एनिमे सीरीज होगी। ऐसे ही मैं अपनी मॉम से पूछ रहा था, उन्होंने कहा कि हफ्ते बाद इस सीरीज का एक एपिसोड आया करता था एंड वो सब काम छोड़कर इसे देखने बैठ जाया करते थे। इसके प्रोडक्शन का काम सौंपा गया था निप्पॉन एनिमेशन को। वेल, हमारे बचपन को ही देख लो, जितने भी कार्टून शोज बचपन में हमारे फेवरेट हुआ करते थे उनमें से ज्यादातर तो एनिमे शोज थे। एंड व्हाई शैल वी नॉट टॉक अबाउट रामायण, द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा। कोइची सासाकी को इसको एनिमेट करते करते सालों लग गए एंड ही ऑल्सो वांटेड टू मेक ए एनिमे मूवी ऑन लॉर्ड कृष्णा, बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड बिफोर दैट। वेल, इंडियंस का प्यार जापानीज कल्चर एंड एनिमे शोज के लिए हमेशा ही रहा है। एज अ एशियन कंट्री वी ऑल्सो रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन्स ऑल्सो। एनिमे हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते करते ये वीडियो बहुत डीप जाने वाली है। होप सो कि यू विल नॉट स्किप। तो वेल, बिना कोई भी देरी करते हुए शुरुआत से शुरू करते हैं। अर्ली 60s में एनिमे का इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, बट काफी ऐसे एनिमे शोज थे जो रीजनल लैंग्वेज तक में डब हुए थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इन हिंदी डब बट तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एज वेल। एंड इस समय के दौरान तो वेस्टर्न मार्केट में भी एनिमे इतना चल नहीं रहा था। एंड जो सीरीज इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड होने वाली थी उनमें से एक का नाम था एस्ट्रो बॉय एंड द जापानीज नेम इज टेत्सुबान एटम। 2009 में सीरीज की एक मूवी भी रिलीज की गई थी जो कि सीरीज का ही रिबूट था। एंड द सेकंड वन इज स्पीड रेसर एंड द जापानीज नेम इज मच गो गो गो। इसे जापान में रिलीज किया गया था 1967 को। उस समय सैटेलाइट वगैरह तो कोई था नहीं, तो ये सीरीज नेशनल टीवी पर अपीयर हुआ करती थी। अर्ली 80s एंड लेट 90s का जो एरा था, इसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एरा भी कह सकते हैं आप। काफी ऐसे एनिमे थे जो इस दौरान इंडिया में रिलीज हुए थे। ट्रांसफॉर जेड, कैप्टन सुबासा, निंजा हथौड़ी, इनफैक्ट डोरेमोन भी, एंड डोंट फॉरगेट द रामायण, द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा अर्ली 90s में रिलीज हुई। पर इस समय के दौरान एक ऐसा शो था जिसने पूरे इंडियन ऑडियंस के दिलों पर राज किया एंड दैट शो वाज नो डाउट द जंगल बुक अपने टाइम में बेहतरीन शो था। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था कि इसकी प्रोडक्शन का काम सबसे पहले एक जापानीज स्टूडियो को सौंपा गया था एंड द स्टूडियो वाज निप्पॉन एनिमेशन। ऑल्सो डोरेमोन के जो पुराने एपिसोड थे लिटरली वो भी बहुत ही बेहतरीन थे। जस्ट थिंक अबाउट इट, एस्ट्रो बॉय, डोरेमोन, ऐसे शोज जो फ्यूचर तक को प्रेडिक्ट कर रहे थे और वो भी इतने समय पहले। इस समय के दौरान एनिमे शोज ज्यादातर सिंपल एंड यूनिक स्टोरीज के साथ हमने आपको रिप्रेजेंट किया करते थे, बट एक ऐसा शख्स था जिसको ये चीज मंजूर नहीं थी। एंड देन द हीरोइक era comes. Dragon Ball Z. Dragon, yeah, Dragon Ball Z. 90s टू अर्ली 2000 इसके बारे में मैं बस कहना चाहूंगा, दिस एरा शेप्ड द लव ऑफ इंडियन ऑडियंस टुवर्ड्स एनिमे एंड द शो व्हिच मेक इट हैपन वाज ड्रैगन बॉल जी। चाहो तो हंस लो, बट ये वो एनिमे था जिसने मेरे बचपन को रंगीन किया एंड आई डोंट वांट टू फॉरगेट दैट फीलिंग। ड्यू टू दिस एनिमे चैनल्स वर क्रिएटेड एंड या इससे पहले एनिमे नेशनल टीवी पर एयर हुआ करता था, बट ड्रैगन बॉल से जो पॉपुलैरिटी गेन हुई उससे सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स तक में ग्रोथ देखने को मिली। कार्टून नेटवर्क 1995 में क्रिएट हुआ, टूनामी 2001, एनिमैक्स, हंगामा टीवी, इनफैक्ट पोकेमोन भी इस समय के दौरान ही एयर होना शुरू हुआ था। और भी बहुत शो थे जो हिंदी में एयर हुए थे, निंजा रोबोट, सोलर मून, डिटेक्टिव कैनन, स्लम डंक, डिजिमोन एडवेंचर्स जो कि काफी पोकेमोन जैसा ही था, एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द बेब्लेड मेटल फ्यूजन। करने बेब्लेड हो जा शुरू, घुमा के इन्हें हजारों चक्कर देंगे हम, जंग के टक्कर जब तक है हम में दम, नहीं पीछे हटेंगे हम। बेब्लेड हो जा शुरू। देखा जाए तो 90s का एरा काफी दमदार था एंड नाउ बिगिंस द एरा ऑफ बिग 3। और इसी भागम भाग के बीच अपने हैट पहन कर निकल पड़ा है बंकी डी लोही, जिसको लोग कहते हैं समंदर का रॉबिन हुड। उठा के नगर रात में सागर चलो, उठे हजारे लहरों के चलो साथ में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 2000 to 2010
ड्रैगन बॉल की ही लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए 3 ऐसे शोज आए जो मार्केट में आगे एक नया लेवल सेट करने वाले थे। फिलहाल उनकी रीच वैसे उतनी नहीं बड़ी थी, बट किसे पता था कि आगे 2 डेकेड्स के बाद दे ऑल गोना ब्लो द मार्केट अवे। नारुतो, वन पीस एंड ब्लीच। इंडिया में भी ये सीरीज डब हुई थी एंड सबसे पहले टूनामी पर एयर हुआ करती थी। वेल, इंडिया में भी एनिमे का डाउनफॉल इसके बाद ही आया, बट उससे पहले बहुत एनिमे सीरीज थी जो हिंदी में डब हो चुकी थी। वन पीस की हिंदी डबिंग बहुत ही ज्यादा मजेदार थी, बट अगर आज आप देखोगे इसकी हिंदी डबिंग तो शायद आपको पसंद आए, क्योंकि काफी कार्टूनिक टच में इसको डब किया गया था। मे भी उस समय शायद किसी ने सोचा होगा कि ये सीरीज अपने आप में लेगेसी शोर कर जाएगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी वो टाइम नहीं आया है एंड ज्यादातर हम में से हर एक का बचपन इस समय के दौरान ही गुजरा है। मेरे जो फेवरेट एनिमे शोज थे वो थे इनाजुमा 11, बेब्लेड, इटाटेन जंप एंड पोकेमोन मैंने बहुत कम देखा है। इन 2004 एनिमैक्स इंडिया को भी स्टैब्लिश किया गया, जो लेकर आया था डेथ नोट, फुल मेटल अल्केमिस्ट एंड ऑल्सो ब्लीच को हिंदी डब में, एंड अगेन विच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड या इस समय के दौरान एनिमे का डाउनफॉल भी हुआ। इसके पर्टिकुलर रीजन कोई एक नहीं था, बट जो एक मेन रीजन था वो था इंडिया का सेंसर बोर्ड। शिनचैन पता नहीं ढेरों बार बैन हुआ इंडिया से एंड एनिमैक्स इंडिया को तो टीआरपी तक नहीं मिली। आज जो शोज हम पायरेसी कर देखते हैं वो एनिमैक्स इंडिया पर हिंदी में अवेलेबल होते एंड अभी पायरेसी पर भी आते हैं। एंड इस समय के दौरान ऑफिशियली जब एनिमे का इंडिया में नामो निशान ही नहीं बचा, उस समय जो काम पायरेसी ने कर दिखाया वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। लोग एनिमे को एक दूसरे को रिकमेंड करते रहे, यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड होती गई एनिमे के रिकॉर्डिंग। मैं भी अगर 2 साल पहले ये वीडियो बना रहा होता तो मैं भी कह देता कि एनिमे का इंडिया में दोबारा से आना नामुमकिन है, बट वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि आज क्रंची रोल एनिमे को हिंदी में डब कर रहा है। बट इसकी डबिंग क्वालिटी के बारे में फिर कभी बात करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट अबाउट कि नेटफ्लिक्स ने इंडियन ऑडियंस के लिए एनिमे मूवीज को डब किया। दिस स्पिरिटेड अवे अर्ली 2000 में, जिसने ऑस्कर तक जीता था बेस्ट एनिमेशन के रिगार्डिंग। प्रिंसेस मोनोनोको, हाउस मूविंग कैसल एंड नेटफ्लिक्स पॉपुलर एनिमे शोज की मूवीज को हिंदी डब में लेकर आई। फॉर एग्जाम्पल पोकेमोन जर्नी, द सीरीज, पोकेमोन म्यूटू स्ट्राइक्स बैक एवोल्यूशन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट। एनिमे दोबारा से इंडिया में ग्रो करना स्टार्ट हो चुका है एंड अभी बहुत करेगा। क्रंची रोल ने मुंबई में जो इवेंट रखा था उसमें टाइगर श्रॉफ भी इनवाइटेड था एंड मुझे पता नहीं था कि वो भी एनिमे फैन है। सच को यार, उस बंदे ने बहुत एनिमे देखे हुए हैं एंड नो डाउट कि आगे चलकर हमें इंडियन एनिमे शोज भी देखने को मिले एंड दैट्स व्हाई इट्स आवर ड्यूटी कि उन लोगों को भी सपोर्ट करें। एंड नाउ आप सभी के लिए एक क्वेश्चन। वेस्टर्न में ग्राफिक नॉवेल्स को कॉमिक्स कहा जाता है एंड जापान में मांगा, कोरिया में मानवा एंड कमेंट्स में बताइए कि इसे इंडिया में क्या कहा जाता है। मे बी अगली वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूं। वेल, टू थिंक अबाउट इट, दैट्स इनफ फॉर टुडेस वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, बिकॉज नोटिफिकेशन उससे ही आपको मिलेगी मेरी वीडियोस की। एंड नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलेंगे और भी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए Call me a god. Call me a god. Call me a god. Call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressure.